कौन सा सेल पढ़े थे हम लोग? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सा सेल पढ़े थे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, बात नहीं बोलते इसको वैद्युत अपघट्टी। कौन सा सेल है? वैद्युत। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रोलिटिक, इसमें पहले बताओ, दो वर्ड से मिलकर बना क्या? इलेक्ट्रो प्लस क्या है? लिसिस। इलेक्ट्रो मतलब जब इसको हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है? लिसिस। सब्सटेंस का लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, टूट जाना। जैसे वाटर है, वाटर किस चीज़ से मिलकर बना है? किसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हमको अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना है तो किस सेल से करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल से करेंगे, वैद्युत अपघटन सेल से करेंगे। NaCl है, Na को अलग करना, Cl को अलग करना है। मुझे सोडियम लेना और क्लोरीन गैस लेनी है, किससे करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो ये क्या कर जाएगा? सब्सटेंस में टूट जाएगा। तो इसमें होता क्या है? कौन सी एनर्जी किसमें एनर्जी मतलब कि बताओ? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, बोलो, केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अब देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते कैसे हैं, ड्रा कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बहुत अच्छा कर दिया आप लोग, एकदम शांति आ गई। देखिए हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल ड्रा कर रहे हैं। ये हमने क्या ले लिया बताओ? एनोड। क्या है ये? एनोड। और इधर क्या हो गया? कैथोड। ये क्या है? कैथोड। इसको हमने किससे जोड़ा? बैटरी से। बैटरी से जोड़ा, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। कैथोड कैसा होगा? एनोड कैसा होता है इसमें? पॉजिटिव। और कैथोड कैसा होता है? निगेटिव। गैल्वेनिक सेल में क्या था? गैल्वेनिक सेल में क्या था? एनोड कैसा था? नेगेटिव। और कैथोड कैसा था? पॉजिटिव। इसीलिए उल्टा बोले हमें। मैंने वो वहाँ भी बोला था कि जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बदल जाता है। ये है एनोड। और यहाँ पर जो लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट। क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयनिक सब्सटेंस। क्या होगा? आयनिक सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइट जो लेंगे दो तरीके से ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो आपको इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आयनिक सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइट को या तो आप क्या किसी स्टेट में लोगे? मोल्टेन। मोल्टेन किस स्टेट में लेंगे? मोल्टेन या एक्वस। मोल्टेन स्टेट में लेंगे या फिर किस में लेंगे? एक्वस स्टेट में। एनोड पर क्या होगा जल्दी बताओ? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। पता है? ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? तो ये जर्नल मैंने क्या बना दिया आपको? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना दिया। ठीक, ये बैटरी होगा। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं कुछ। क्या है? अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलो क्या फैक्टर है? पहला तो हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। पहला इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आप किस स्टेट में लोगे? दो स्टेट में ले सकते हो। क्या? मोल्टेन। क्या कर रहा है भाई? मोल्टेन स्टेट। ठीक है, कर लो। मोल्टेन स्टेट। और दूसरा किस में लेंगे? एक्वस।
एक्वस स्टेट में लेंगे। अच्छा, दोनों स्टेट में मोल्टेन स्टेट लें चाहे एक्वस स्टेट लें, अपने आयनों में क्या कर जाएंगे, टूट जाए। जैसे NaCl मैंने उसको पिघला दिया, मेल्ट कर दिया, तो मतलब Na+ अलग Cl- अलग। NaCl को पानी में डाला तो Na+ अलग Cl- अलग। तो दो किसी चीज़ को, किसी इलेक्ट्रोलाइट को अगर अलग अलग करना, अपने आयनों में अलग करना है, तो दो बातें हो सकती हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक क्या करके, मोल्टेन मेल्ट करके, या फिर उसको एक्वा सोल्यूशन बना के। समझ में आ गई बात। दूसरा इसमें क्या फैक्टर है बताओ, क्या लेंगे, जो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का दो एक तो कंसंट्रेटेड, दूसरा डाइल्यूट। जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कैसे लेंगे हम लोग बताओ, इलेक्ट्रोलाइट जो लेंगे, या तो फिर क्या रहेगा उसका कंसंट्रेटेड, या फिर क्या लेंगे डाइल्यूट। दो फॉर्म हो सकता है। कुछ ना बोला जाए तो हम क्या मान के चलेंगे, कंसंट्रेटेड। अगर कुछ भी नहीं बोला तो हम क्या मान के चलेंगे उसका, कंसंट्रेटेड। बातें समझ रही है। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर आता है इलेक्ट्रोड की आता है। किसका आता है, इलेक्ट्रोड। इसमें होता है एक एक्टिव इलेक्ट्रोड और एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो पहला क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात करें बताओ, इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो दोज इलेक्ट्रोड which does not participate डज नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, मतलब ना तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन और ना इसका क्या होगा रिडक्शन। बात समझ आई। इसको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड। कौन है ये बोलो, इसका एग्जांपल दे दो बस, एक ही तो है। कौन है, प्लैटिनम। कौन सा है, प्लैटिनम। एक बात और, मैंने अगर कुछ ना बोला जाए तो क्या मान के चलोगे, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है। जैसे जिक्र कर दिया सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, कापर का इलेक्ट्रोड है, आयरन का इलेक्ट्रोड है, तब तो ठीक है बोल दिया। तो नहीं बोलेगा, अगर कुछ मेंशन ही नहीं किया है तो हम किसके इलेक्ट्रोड को लेकर चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं प्लैटिनम का। बात समझे। तो इसको जब तक ना मेंशन किया जाए कौन सा इलेक्ट्रोड लेके चलेंगे हम, प्लैटिनम। आई बात समझे। दूसरा होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। कौन सा होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड। दूसरा होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करें तो जिसका जो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। इसके एग्जांपल बता दो कौन कौन है, कापर है, सिल्वर है, आयरन है, ETC, बहुत सारे ये सब जितने हैं सब क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है। समझ गए। तो इसमें एक लाइन मेंशन कर लेना, क्या एक लाइन मेंशन कर लेना, जब तक मेंशन ना हो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड हम एज्यूम करके चलेंगे। समझ में आ गई बात। तो फटाफट नोट करो इसको, अभी शुरू करते हैं खेला। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट लोगे ना, क्या लोगे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब डिफरेंट आयन से बना हुआ। जैसे मान लो NaCl ले लो, मान लिया हमने क्या ले लिया है, N। तो NaCl इसमें जाएगा तो Na+ Cl-, यही तो होगा। ये क्या है आपका कैटायन, क्या है कैटायन, और ये क्या आपका एनायन। तो कैटायन किधर जाएगा, कैथोड पर जाएगा कि एनोड पर जाएगा, कैटायन किधर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। आएगी। तो कौन किधर जाता है भूल अगर कभी जाओ ना तो एक लाइन याद कर लेना, क्या, कैटायन मूव्स ऑन कैथोड, कैटायन मूव्स ऑन कैथोड। कैटायन बस एक लाइन याद है, कैटायन अगर कैथोड पर जाता है तो एनायन कहाँ जाता होगा, एनोड पर जाता होगा। क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव है तो ये प्लेट कैसी है, नेगेटिव है, इधर ही जाएगा ना। और ये नेगेटिव एनायन है, प्लेट कैसा है, इलेक्ट्रोड कैसा है, पॉजिटिव है, तो इधर जाएगा। बोलो समझ गए। तो ठीक है, इसको ही नोट कर लीजिए। देखिए
इसमें हम लोग पहला केस पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं। किसका? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ किस, क्या? मोल्टेन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं कैसा? वो मोल्टेन फॉर्म में। दो फॉर्म में जाता है, एक मोल्टेन फॉर्म में, दूसरा एक्वस फॉर्म। तो पहले केस में क्या पढ़ेंगे? मोल्टेन फॉर्म। इसमें हम लोग पहला लेते हैं, देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl यूजिंग प्लैटिनम एज इलेक्ट्रोड। बातें समझ आ रही है? केवल इतना ही लिख देगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड नहीं लिखा तो हम क्या मान के चलेंगे? प्लैटिनम का ही मान लिख दिया तो अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं, देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को दो एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं क्वालिटेटिव, एक पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि एनोडिक प्रोडक्ट और कैथोडिक प्रोडक्ट जानना। एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा, ये पता लगाना ही क्या है? क्वालिटेटिव। कितना बनेगा, कितने मोल बनेंगे, कितने ग्राम बनेंगे, कितने लीटर बनेंगे, यह पता करना क्या है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, जिसमें फैराडे के दो लॉ आएंगे। तो पहले मैं भी आपको क्या सिखा रहा हूँ? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट सिखा रहा हूँ। मतलब एनोडिक, पहले तो ये जान जाओ एनोडिक प्रोडक्ट और कैथोडिक प्रोडक्ट पहचानना सीख जाओ कि एनोडिक प्रोडक्ट क्या होगा और कैथोडिक प्रोडक्ट क्या होगा। इसके बाद सिखाऊंगा कि एनोडिक प्रोडक्ट कितना बनेगा और कैथोडिक प्रोडक्ट कितना बनेगा। समझ में आ रही बातें? ठीक, तो चलिए पता लगाते हैं। ये देखिए हमने इलेक्ट्रोल, बताओ ये क्या है आपका? प्लस, ये क्या है? माइनस। ये क्या है आपका? एनोड, और ये क्या है? कैथोड। ठीक है ना? एनोड किसका बना हुआ है? प्लेटिनम का बना हुआ। किसका बना हुआ है? प्लेटिनम। अब यहाँ पर आपने क्या लिया है? मोल्टेन NaCl, मतलब Na प्लस Cl माइनस जाएगा। कौन किधर जाएगा जल्दी बताओ? Na इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, अब एनालाइज करते हैं। हम पहले लेंगे क्या? एनोड। क्या लेंगे? एनोड। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कोई भी सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो, कोई भी सेल हो, हमेशा एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन ही होता है। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो भाई होगा क्या? कौन जा रहा है? Cl माइनस। अच्छा, एनोड हमारा कैसा है? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो इस पर कौन जाएगा? माइनस वाला ही तो जाएगा। तो भाई अगर आप मोल्टेन स्टेट लोगे ना, मोल्टेन स्टेट में, तो इसमें क्या है? मिनिमम क्या रहा है? एक केटायन और एक एनायन। मोल्टेन स्टेट का मतलब यही होता है कि क्या रहता है यहाँ पर? मिनिमम वन क्या? वन केटायन एंड वन एनायन। अभी यही जब वाटर वाला पढ़ाऊंगा ना, तब देखिए मिनिमम 2 केटायन और 2 एनायन हो। अगर ये एक्वस होता ना तो उसमें क्या होता है? मिनिमम 2 केटायन 2 एनायन। लेकिन अगर मोल्टेन स्टेट है तो मिनिमम 1 केटायन और 1 एनायन। तो अब बताओ, Cl यहाँ पर जा रहा है, Cl माइनस जा रहा है। अब Cl माइनस यहाँ पर गया तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या बनेगा? Cl2 बनाएगा। प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। बैलेंस करने की चीज़ हम क्या कर सकते हैं? 1/2, या हम इसको 2 कर सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। आ रही बातें समझे? तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। क्या ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर? -1 से ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, या ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ। समझ में आ गया सबको?
कौन सा ये जो क्लोरीन गैस बना है कौन सा प्रोडक्ट कहेंगे इसका, एनोडिक प्रोडक्ट कि कैथोडिक प्रोडक्ट, एनोडिक प्रोडक्ट। तो आपको पता चल गया कि ये एनोड पर क्या बनेगा, क्लोरीन गैस। अब चलो पता करते हैं कैथोड का करते हैं। कैथोड पर क्या बनेगा जल्दी बताओ। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। और कैथोड हमारा कैसा है, नेगेटिव, तो इसके ऊपर पॉजिटिव जाएगा तो कौन जाएगा, कैटायन Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन इसने लास्ट किया तो इसने गेन कर लेगा, ये क्या बना लेगा, सोडियम। और सोडियम क्या, सॉलिड, सोडियम सॉलिड बना। इसका देखो +1 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, 0, +1 से क्या हो रहा है, 0। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो वैसे भी गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, कैथोडिक प्रोडक्ट। तो मैं अभी आपको सिखा यही रहा हूँ कि एनोड पर क्या बनेगा और कैथोड, एनोडिक प्रोडक्ट क्या होगा और कैथोडिक प्रोडक्ट क्या होगा। समझ में आया। और भी एग्जांपल देखते हैं। चलो मोल्टेन MgBr2, नेक्स्ट देखते हैं मोल्टेन। दूसरा केस एग्जांपल ले रहा हूँ, बोलो मोल्टेन MgBr2। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ, पता है ना, छोटा सा बना लो ऐसे जल्दी से। ये देखो 1 घंटा ना मत लगा करो। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, एनोड कैथोड, ठीक है। अब बताओ Mg प्लस C2Cl, भाई आपको पता है MgCl2, सॉरी MgBr2 है, MgBr2 लिए तो आयनाइज करके क्या बनेगा, Mg प्लस 2Br-। तो यहाँ पर Br- भी आ रहा है, ये इधर जाएगा और Mg प्लस इधर जाएगा। तो सबसे पहले क्या एनालाइज करोगे, एनोड। एनोड पर कौन जा रहा है, Br-। क्या बना रहा है भाई, इसको 2 ले लेते हैं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2। क्या बनाएगा ये, Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ब्रोमीन बनाया। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में रहता है। और उसके बाद रूम टेम्परेचर पर, कैथोड पर बताओ, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। कौन जा रहा है, Mg++, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, क्या बनेगा, Mg सॉलिड। मैग्नीशियम बना लिया, तो बना लिया तो बना। ये कौन सा प्रोडक्ट है आपका, एनोडिक प्रोडक्ट। 60 में लिखेंगे AP। ये क्या है, कैथोडिक प्रोडक्ट। बातें समझ आ रही है, सिंपल है। अभी तो देखो बहुत सिंपल चल रहा है। क्यों सिंपल चल, क्योंकि हम मोल्टेन स्टेट लिए हैं, ज़्यादा आयन है ही नहीं है। तो जब वैरायटी ऑफ आयन होते हैं ना, तब किसका होगा तब पता करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल नोट कर लो इसको। देखिए अब हम लोग केस सेकंड देखने जा रहे हैं। कौन सा है, केस सेकंड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया है, जली एक्वस लिया गया है, वाटर में डिजॉल्व करके लिया गया है। तो अगर एक्वस लेंगे तो इसमें एक्वस अगर आ गया ना, तो इसमें H+ और OH- तो रहेगा ही। वाटर किससे मिलकर बना होता है, H+ OH-, ये तो रहेगा ही। हम थे कहाँ, अगर भाई वाटर लोगे तो वाटर तो खुद क्या है, कैटायन और एनायन से मिलके बना है। और इलेक्ट्रोलाइट लोगे वो भी तो कैटायन और एनायन से मिलके बना होगा। तो मिनिमम कितने कैटायन एनायन होंगे, मिनिमम यहाँ पर होंगे 2 कैटायन एंड 2 अनायन। समझ गया भाई, मिनिमम 2 कैटायन, मिनिमम 2 अनायन होगा। अब आगे देखते हैं पहला केस, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला केस क्या, पहला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या, एक्वस क्या, NaCl, एक्वस NaCl यूजिंग, कुछ नहीं बोला जा रहा क्या, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये तो बोल दिया, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। भाई इनको कहीं चल नहीं रहा सही से कुछ। अकेले जान बहुत काम। इधर देखो, हाँ थे कहाँ,
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, करते हैं। देखो ध्यान से, एक समझ लेंगे तो सब बना लेंगे। अच्छा एक चीज़ और इसमें मतलब पहला बोल सकता हूँ कि NaCl नहीं बोला गया, किसका मतलब क्या लिया गया? कंसनट्रेटेड NaCl। NaCl कैसा लिया गया है? कंसनट्रेटेड NaCl। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं बोला, मतलब NaCl क्या है? कंसनट्रेटेड है। दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम कंसनट्रेटेड ही मान के चलते हैं। चलिए भाई देखिए, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, एनोड हो गया कैथोड। अब बताओ यहाँ पर कितनी, अच्छा इसको जानने से पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जानते हो? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको देखो बताया नहीं अभी, लेकिन एक बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है। तो अभी छोटा वाला बता रहा हूँ, इसमें 12 लगभग है। तो कौन है बताओ? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं एक छोटा वाला बता रहा हूँ। लिथियम था, सोडियम, जिंक, उसके बाद क्या था? लीना, जेनिफर, ये आयरन रहा होगा। इसके बाद हाइड्रोजन रहा होगा। उसके बाद कापर के बाद क्या था? सिल्वर, है ना? हम वही यूज कर रहे हैं जो ज़्यादातर यूज होता है। सिल्वर के बाद आया था Cl-, उसके बाद OH- रहा होगा। उसके बाद नाइट्रेट आयन NO3-, SO4 डबल सल्फेट आयन, और सबसे लास्ट में F-। ये था, बस इतना याद करना फिलहाल आपको। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कौन सा ऑर्डर होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का कौन सा ऑर्डर होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। बात समझाई? जैसे इसका अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? 3.05 वोल्ट है, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -3.05 वोल्ट। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन का आपको पता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है? 0। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? 0। इसी से तो कंपेयर करके निकाला गया है सबका। नीचे की तरफ आते हैं तो ये वैल्यू क्या होती जाती है? डिक्रीज करती जाती है। इसके नीचे निगेटिव में चली जाती है। ये वैल्यू यहाँ पर आते आते क्या 0 हो गई, कम, फिर बढ़ना शुरू होता है। यहाँ पॉजिटिव मतलब इंक्रीज कर रहा है, इधर क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू। तो मैं तो इतना जान लीजिए, जो ऊपर है उसका कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो नीचे है उसका कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात गांठ मान लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज आएगा। क्या बोला मैंने? जो ऊपर होता है उसका कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा। जो नीचे होता है उसका कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। समझ में आ गई बातें? अब यहाँ पर खेला शुरू करते हैं। इधर देखो खेला, यहाँ क्या है? क्या क्या है इसमें ज़रा बताओ। आपको पता है? क्या पता है? NaCl लियो तो क्या बनाएगा? ये Na प्लस Cl माइनस। वाटर भी है तो वाटर क्या करता है? H प्लस और OH। हाँ, भले इसका कंसंट्रेशन H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, H2 ही रहता है। लेकिन हम एक ट्रिक से चल रहे हैं जिससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं तो इसके बहुत जगह एक्सेप्शन कन्फ्यूजन होता है। तो जिस वे से पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके सिखा रहा हूँ, अगर ऐसे जाएंगे तो आपको एनोडिक और कैथोडिक प्रोडक्ट जानने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही ध्यान देना आपको। अब आगे देखिए, तो कहने का मतलब यहाँ पर कितने आयन हो गए बताओ? इलेक्ट्रो यहाँ पर कितने आयन हैं? Na प्लस भी है, Cl माइनस है, H प्लस भी है, OH माइनस। इतने आयन है कि नहीं है? अब देखिए होगा क्या यहाँ पर, बताओ जल्दी। क्या होगा? कौन किधर? अब एनोड, पहले मैंने कहा था क्या एनालाइज करना आपको? एनोड। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अच्छा, एनोड कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा है? पॉजिटिव। तो इसके ऊपर जाएगा माइनस वाला ही तो जाएगा। अब माइनस कौन कौन है? Cl है। और अब देखना पड़ेगा Cl का होगा कि ऑक्सीडेशन ये जाए कि ये जाए। Cl का ऑक्सीडेशन होगा कि OH माइनस का होगा। यही चीज़ पर मतलब इस यहाँ पर 2 आयन है, एक Cl माइनस है, दूसरा OH माइनस। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जिसका जो पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही होगा। अब बताओ Cl माइनस और OH माइनस में किसका कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है? यहाँ पर देखो, Cl माइनस ऊपर है, OH माइनस नीचे है।
तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है? Cl माइनस। इसका मतलब Cl माइनस का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। OH माइनस का नहीं होगा। अगर Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा तो करते हैं। Cl माइनस क्या करेगा भाई? ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या बनेगा? Cl2 गैस। बोलो, बन गया ये। और प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लॉस। इसको बैलेंस करना चाहते 1/2 कर दो। आ रही बातें समझ में? तो एनोड पर क्या मिला? ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? एनोडिक प्रोडक्ट। बात समझ आई? अब जरा कैथोड पर चेक करते हैं। किसका? कैथोड। बोलो, कैथोड पर कैथोड कैसा होता है हमारा? नेगेटिव। यहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन। तो अब देखो, ये है नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव वाला जाए, सोडियम भी जा सकता है, H भी जा सकता है। अब जाएगा कौन? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब सोडियम देखो यहाँ है और हाइड्रोजन यहाँ है। जो ऊपर होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो नीचे होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? हाइड्रोजन। इसलिए रिडक्शन कराओगे किसका? हाइड्रोजन का। किसका कराओगे? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा? H2। क्या बना लेगा? बैलेंस करने के लिए हाफ कर दो इसको। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया कि नहीं? तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया आपका? कैथोडिक प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? कैथोडिक। बोलो, समझ में आया? अब आ रहा है समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये कितने का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 का है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। सीखो, ये याद रहेगा तभी आप बता पाओगे क्या एनोड पर क्या बनेगा और कैथोड पर क्या। नहीं तो बता ही नहीं पाओगे। समझ में आ गया सबको? तो ठीक है, लिख लो। अरे हो गया भाई? चल रहा है क्या? रुक दो भी, रुक दो। चलिए देखिए, अब हम लोग भी दूसरा केस ले रहे हैं, यही ले रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl करना है, बट अब हम क्या ले रहे हैं? डाइल्यूटेड क्या? NaCl। तो इसको आपको रिमेंबर यहाँ पर लिख लीजिए, क्या कर याद रखना है। ये नियम से थोड़ा सा हट के चलेगा, एक्सेप्शन है एक तरीके से, है ना। रिमेंबर, इसको अलग से याद रखना है। सब जगह नहीं होता, जहाँ बता रहा बस यहीं लेना है। ये एक्सेप्शन है। अगर डाइल्यूट लेते हैं तो देखिए आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो यही रहेगा। ये हो गया आपका प्लस माइनस एनोड, ये कैथोड। यहाँ पर क्या है? Na प्लस Cl माइनस H प्लस और OH माइनस। आई बात समझे? अब ये डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है? वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा का मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, चलो यहीं पर देखो। अब हम लेंगे, पहले क्या एनालाइज करना है? एनोड। एनोड हमारा कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पर होता क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? कौन कौन जा सकता है? Cl माइनस और OH। Cl माइनस और OH माइनस, ठीक है ना। अब जाएगा कौन? जाना किसको चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? OH माइनस का। जाना चाहिए किसको? OH माइनस। जाना चाहिए Cl माइनस को, है ना रूल, अभी तो बताया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। Cl माइनस को जस्ट नीचे ही क्या है? OH माइनस, और इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये मैंने कहा एक्सेप्शन, इस बार याद रखना, यहाँ पर कौन जाएगा? किसका होगा? OH माइनस का होगा। याद रखना, अगर डाइल्यूटेड केस है Cl माइनस ना जाकर कौन जाएगा? OH माइनस। किसका ऑक्सीडेशन होगा? OH माइनस का होगा। अब ध्यान से देख लो, अगर OH माइनस का ऑक्सीडेशन होता है तो इसका रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा। क्या बनाता है ये? हाफ O2। क्या बनाता है? ऑक्सीजन गैस बनाता है। प्लस क्या बनेगा? H2O। प्लस क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2। देख लो, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो OH माइनस का आपको याद करना पड़ेगा। जब भी OH माइनस का ऑक्सीडेशन कराना हो तो याद कर लेना, O2 बनता है, H2O बनता है और इलेक्ट्रॉन। तो मैं पूछूं आपका एनोडिक प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए एनोडिक प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। जबकि इसके पहले हमने जब कंसंट्रेटेड लिया था तो एनोडिक प्रोडक्ट क्या था? क्लोरीन था। अब क्या मिल रहा है एनोडिक प्रोडक्ट हमको? ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये याद रखने वाली बात है हर जगह। अगर कुछ नहीं दिया है, अगर डाइल्यूट वर्ड लिखा है तभी आप ऑक्सीजन बनाना, और डाइल्यूट नहीं लिखा है तो क्लोरीन बनाना। बात समझ में आई? एक्सेप्शन वाला केस है।
अब कैथोड पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, कैथोड पर तो वैसे चलेंगे। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। चलो भाई, कैथोड पर रिडक्शन कौन कौन जाएगा, इस पर कौन कौन जा सकता है बताओ? Na+ और H+। तो बताओ, देख करके बताओ किसका पोटेंशियल, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? H+ का, जो नीचे होता है। तो H+, 2H+, 2 ले लेंगे बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बना लेगा? H2 गैस। क्या बना लेगा? H2 गैस। ठीक है भाई, ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? कैथोडिक प्रोडक्ट हो गया। कौन सा प्रोडक्ट है? कैथोडिक प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? तो ये एक्सेप्शन वाला केस था, है ना, डायल्यूट के लिए। नोट कर लीजिए इसको भी। तो रोक दो। पीएच में चेंज पूछता है, पीएच में चेंज। यहां पर बताओ क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ OH और कंसंट्रेशन ऑफ H+। अगर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं तो पीएच में कोई चेंज नहीं, और दोनों नहीं पार्टिसिपेट करें तो भी पीएच में चेंज नहीं। अगर कोई एक में चेंज हो, पहले बताओ यहां पर पीएच में चेंज होगा क्या? नो चेंज, नो, पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ, पहले बताओ कंसंट्रेशन ऑफ OH- क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और कंसंट्रेशन ऑफ H+ भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। जितना OH- जा रहा है उतना ही H+ भी जा रहा है। तो पीएच में कोई चेंज होगा नहीं। बातें समझिए। पीएच में चेंज कब होता है? जैसे इसका पहला वाला केस था, इसके पहले वाले केस में क्या हो रहा था बताओ? Cl- का हो रहा था, और किसका हो रहा था? H+ का हो रहा था। तो वहां पर क्या हो रहा था? इसके पहले वाले केस में H+ का कंसंट्रेशन क्या होता है? कम। अगर H+ का कंसंट्रेशन कम होगा तो पीएच इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। सब लोग जानते हो इसको। और कैसे लिख सकता हूँ? पीएच बराबर क्या लिख सकता हूँ? लॉग 1 कंसंट्रेशन ऑफ H+। अगर ये निगेटिव हटा के ऐसे लिख दिया, लिख सकता हूँ। तो पीएच और H+ में कौन सा प्रोपोर्शनल है? ये इनवर्सली। अगर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, या अगर H+ का कंसंट्रेशन कम होगा तो पीएच बढ़ेगा। तो यहाँ पर पहले वाले केस में पीएच क्या होगा? बढ़ेगा, पीएच इंक्रीज करेगा। बोलो समझ में आया? बता ले जाओगे। तो पीएच में नो चेंज कब होता है? बोलो। व्हेन बोथ मतलब H+ एंड OH- आर क्या? पार्टिसिपेट, और ORR बोथ आर नॉट पार्टिसिपेट। दो का, या तो दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करें, या दोनों में से कोई पार्टिसिपेट ना करे। ऐसे कंडीशन पीएच में कोई चेंज नहीं आए। बात समझ आ गई? लेकिन कोई एक पार्टिसिपेट करेगा तो कंसंट्रेशन में चेंज, पीएच में चेंज आएगा। समझ में आया ना? तो पहले वाले केस में ये वाला लिख लेते हैं, ये वाला। इसमें तो पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। बस पहले वाले में इतना लिख लो। चलिए भाई आगे देखते हैं। 2 नेक्स्ट देखिए आने। देखिए जो दूसरा केस है सी, कौन सा केस आ रहा है? सी। इलेक्ट्रोलिसिस हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस NaCl using Hg मरकरी, Hg एज क्या? कैथोड, Hg एज कैथोड। लो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग Hg एज कैथोड। इसका भी एक स्पेशल केस ही है। कुछ नहीं बोल रहे थे, क्या मान के चल रहे? कंसंट्रेटेड ही
जब डाइल्यूट हो जाएगा तब। तो सी वाला केस देखिए, यहाँ पर भी ध्यान देना आपको। ये हो गया क्या आपका ए एनोड, ये कैथोड, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। बताओ भाई, अच्छा ये कैथोड किसका बना है इस बार? Hg का। ये किसका बना है? भाई जो कुछ नहीं बोला उसकी किसका है? प्लेटिनम का। कैथोड तो Hg का है और ये किसका है? प्लेटिनम का। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है? Na प्लस, बोलो OH माइनस, H प्लस, Cl माइनस। ठीक है, बोलो भाई कौन किधर है? हम सबसे पहले क्या एनालाइज करते हैं? एनोड। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। किसका किसका कौन कौन जा सकता है बताओ? OH माइनस या Cl माइनस। अब जाएगा कौन भाई? वही रूल। कौन ऊपर है? Cl माइनस। तो बस जाएगा Cl माइनस, इसमें और कोई। तो Cl माइनस गया, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या बनाएगा? चलो इसको 2 ले लो, क्या बनाएगा ये? ऐसे चलो Cl2 गैस बनाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? एनोडिन। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तो यहाँ है, कैथोड। क्या है? कैथोड। कैथोड पे क्या क्या जा सकता है बताओ? Na प्लस और H प्लस। भाई रूल के अकॉर्डिंग किसको जाना चाहिए? इस यहाँ पर आपका चला गया Cl में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर Na प्लस जाए कि H प्लस जाए, कौन जाएगा? हम देखेंगे, ये सीरीज देखेंगे। सीरीज में ऊपर कौन है? Na, नीचे कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा। जाना किसको चाहिए? हाइड्रोजन को जाना चाहिए। हाइड्रोजन का रिडक्शन होना चाहिए, H प्लस का रिडक्शन होना चाहिए, बट होगा किसका? Na प्लस का। किसका होगा? Na प्लस का। समझ में आ रहा है? इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जो ये किसका बना है? एमलगम, Hg का है, पारे का है। ये मेटल को, हाईली एक्टिव मेटल को अपने अंदर क्या करता है? डिसॉल्व कर लेता है, और उस मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसको बोलते हैं एमलगम बनाना। एमलगम नाम सुना है? एमलगम, मेटल के एमलगम। जैसे सोडियम क्या बनाएगा? सोडियम एमलगम बनाता है। इसी वजह से ये जो आपका कैथोड किसका है? Hg का बना है ना। इसी वजह से किसका होना चाहिए? किसका? हाइड्रोजन का। हो किसका रहा है? सोडियम, क्योंकि सोडियम एक्टिव मेटल, इसके साथ क्या बना लेता है? ये एमलगम बना लेता है। आई बात समझ में? तो होगा किसका? सोडियम। Na प्लस क्या करेगा भाई? ये गेन करेगा। अब यहाँ पर 2 लिए तो यहाँ पर भी 2 ले लो, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा? सोडियम के 2, सोडियम बना ले, सोडियम सॉलिड बनाएगा। क्यों? अब जो सोडियम बना, पता देखो क्या होता है? सोडियम जो बना है यह किसके साथ? Hg। रिएक्ट नहीं करता उसी के साथ। देखो ऐसे ऐसे Na ऐसे डैश करके क्या लिख देंगे? Hg। Na इसको बोलते हैं क्या? सोडियम एमलगम। सोडियम एमलगम। सोडियम एमलगम बनाता है, मतलब जो पारा है, जो आपका मरकरी है, क्या करता है? ये सोडियम को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो सोडियम एमलगम बनने की वजह से ही किसका हुआ है? किसका रिडक्शन हुआ है? सोडियम का, जबकि होना किसका चाहिए था? हाइड्रोजन का। तो ये भी एक स्पेशल केस आप याद रखेंगे। समझ में आया? कितने बता दिया हमने आपको? 3। अभी क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? केवल NaCl ही। NaCl लिया, पहला क्या लिया? कंसनट्रेटेड लिया, उसके बाद क्या लिया? डाइल्यूट लिया, उसके बाद मैंने क्या लिया? NaCl लिया, बट कैथोड कौन सा ले लिया? बातें समझ आ रही हैं? एक और केस है, उसको भी देख लेते हैं। चलो एक और केस फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो इधर, डी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या? एक्वस NaCl यूजिंग सिल्वर एज क्या? इलेक्ट्रोड। इस बार क्या इलेक्ट्रोड बदल लिया मैंने? प्लेटिनम नहीं लिया, क्या लिया हमने? सिल्वर ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा,
ये प्लस ये माइनस, कैथोड और एनोड। कैथोड किसका बना ये बताओ? किसका? ये सिल्वर, Ag का है। और ये किसका बना है? ये भी सिल्वर का ही बना है। बातें समझ आ रही है? होगा क्या? क्या होगा? अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या क्या है? Na+Cl माइनस, थोड़ा सा बड़ा बना के बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। थोड़ा सा कैमरा को घुमाओ, कैमरे को इधर घुमाओ। देखो भाई, इधर देखते हैं यहाँ पर, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। ठीक है, किसका बना ये? सिल्वर। ये भी किसका बना हुआ? सिल्वर। यहाँ पर क्या क्या लिए बताओ? Na+Cl माइनस H+OH में। दिख रहा है सबको? अब क्या हम एनालाइज करेंगे? सबसे पहले एनोड। क्या एनालाइज करेंगे? एनोड। इधर ध्यान दो ना, समझ में नहीं आएगा। पानी की टंकी भर के ही बंद करो। देखो क्या एनालाइज करेंगे? एनोड। अब बताओ एनोड पर क्या क्या है? कौन जा सकता है? एनोड हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो इस पर निगेटिव वाला कौन कौन? Cl माइनस, बोलो। OH माइनस, और कोई है? बस ध्यान से देखो, ये है सिल्वर। तो सिल्वर, अब क्या ये जो आपको इलेक्ट्रोड लिया है ना, अब इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है। या खुद ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। बातें समझ आई ना? इस अभी तक जो केस था सब में क्या था? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड था जो खुद ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं करता है। लेकिन अब क्या लिया हमने? सिल्वर का। तो सिल्वर का भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये भी तो है ना। आई बात समझ में? अब इन तीनों में देखो जरा, इधर यहाँ पर थोड़ा घुमाओ। इन तीनों में देखो, इन तीनों में कौन कौन था उधर? बोलो। Cl माइनस, OH माइनस और सिल्वर। इन तीनों में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है? जरा देख के बताओ। देखो Ag यहाँ पर है, Cl उसके नीचे है, OH उसके नीचे है। मतलब किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है? अब बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा? Ag। किसका ऑक्सीडेशन होगा? सिल्वर का। बातें समझ। तो होता क्या है, तो देखिए इधर किसका ऑक्सीडेशन होगा? सिल्वर का। समझ में आ गया? तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन पता है क्या होता है? सिल्वर सॉलिड फॉर्म में यहाँ से किस फॉर्म में आता है? यहाँ पर Ag प्लस सिल्वर प्लस का एक्वा सोल्यूशन बना लेता है। मतलब देखिए Ag आपका सॉलिड था, इसका ऑक्सीडेशन करोगे क्या बनेगा? Ag प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस। सोल्यूशन के अंदर आया कि नहीं आया? कहाँ पर आ रहा है? सोल्यूशन के अंदर। अब इसके बाद देखिए क्या होगा? कैथोड की बात कर लें। कैथोड की बात करें, कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड हमारा कैसा होता है? निगेटिव प्लेट होता है। अब यहाँ पर कौन कौन जाने के लिए तैयार है? Na+, H+ और Ag+। भाई तीन तीन आयन है कि नहीं? तीन तीन प्लस वाले हैं कि नहीं? देखो कौन जाएगा? अब क्या चेक करोगे? इन तीनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? एक बार और घुमा करने के कष्ट करो भाई। देखो हमें लगता है इसलिए आगे लोग बैठना छोड़ ही दिए। वो देखो उतना पीछे जाके बैठा है। तुम ही को बोल रहा हूँ। इधर देखो, अब देखो जरा कौन कौन था? Na+, H+ और वाले बोलो Ag+। कौन जाएगा? किसका रिडक्शन होगा? जो नीचे होगा। तो देखो कहाँ है? सोडियम तो यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, और सिल्वर कहाँ है? ये रहा सिल्वर। तो सबसे नीचे तीनों में कौन है? दोनों सिल्वर है। सिल्वर का कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा? रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। तो सिल्वर का ही क्या होगा यहाँ पर? रिडक्शन। सिल्वर का ऑक्सीडेशन ही हुआ और सिल्वर का भी रिडक्शन होगा।
ध्यान सुनिएगा, जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड आप लेते हो तो याद रखना उसी का ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और उसी का रिडक्शन होता है। अगर आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रखा है तो समझ रहे हो ना। तो अब देखो किसका, इसमें किसका रिडक्शन होगा, Ag का रिडक्शन हो जाएगा। तो अब Ag यहाँ पर जा करके क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जा करके डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट होगा मतलब Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। क्या बनाएगा बताओ, Ag सॉल्व। अब Ag सॉल्व ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, कैथोडिक प्रोडक्ट। तो सिल्वर का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और सिल्वर का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन। आपने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नाम सुना है, क्या नाम सुना है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बहुत ज़्यादा अगर मेटल को प्योर करना होता है, अल्ट्रा प्योर जिसको बोलते हैं, उसको हम क्या करें, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कराते हैं। देखिए जैसे सिल्वर लेते हैं, अब देखो यहीं पर ध्यान से देख लो, ये सिल्वर जो आप एनोड के इम्प्योर सिल्वर कौन सा ले हुए, इम्प्योर, जो इम्प्योर सिल्वर ले लिए उसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटी है। इसका बड़ा सा मोटा सा 5 किलो का ले लिए मान लो, है ना, किससे जोड़ोगे इसको, एनोड से, मतलब यहाँ पर इम्प्योर सिल्वर होगा, ठीक। और एक छोटी सी पतली सी रॉड किसका लोगे, प्योर सिल्वर का। ये पतले सर कैथोड के रूप में किसको लोगे, यहाँ पर हो जाएगा प्योर, क्या, प्योर सिल्वर, और यहाँ पर क्या होगा, इम्प्योर Ag सिल्वर। समझ में आ रहा है। अब होगा क्या, धीरे धीरे जो भी सिल्वर Ag प्लस इसमें आएगा, यहाँ पर जाके डिपॉजिट, धीरे धीरे ये रॉड क्या होना शुरू होगा, पतला होना, डिकम्पोज होना शुरू होगा, और ये वाला रॉड क्या होना, मोटा। ये देखो इसके ऊपर सिल्वर जा करके क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, मोटा हो रहा है, हो रहा ही नहीं हो रहा है, आ रहा है समझ में। तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये रॉड पतला हो जाएगा, और ये रॉड क्या हो जाएगा, सिल्वर यहाँ से यहाँ चला गया, और जो इम्प्योरिटी रहेगी वो नीचे बैठ जाएगी, जिसको हम एनोडिक मड क्या बोलेंगे, एनोडिक मड या इम्प्योरिटी बोलते हैं। इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाएगा। तो बताओ यहाँ पर जो सिल्वर मिल रहा प्योर होगा कि नहीं होगा, बोलो समझ में आया। तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, यही है। एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम सुना होगा, किसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। अब आज शायद टाइम नहीं बचा, कल बताऊँगा, है ना। यही होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे सिल्वर का चम्मच है, उसको किसका दिखाना है, गोल्ड का दिखाना है, गोल्ड के पानी चढ़ा देना उसके ऊपर, पतली सी लेयर, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वो भी यही होता है, कल बताता हूँ उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई, थैंक यू।